हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। हमारी लाइफ में भी थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, लेकिन हम थिंग ऑफ ब्यूटी क्या समझते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, उन्होंने ये बताया है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो चीज़ होती है जिसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए कभी भी कम नहीं होती, जिसकी हैप्पीनेस लगातार बढ़ती रहती है और जो आपको केवल आज ही नहीं बल्कि हमेशा अच्छी लगे, वो कहलाती है थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स के अनुसार थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, अब हम पढ़ेंगे इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a war quiet for us and a sleep full of dreams and health. जॉन कीट्स हमें ये बताते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी वो होती है जिसकी हैप्पीनेस, जिसका जॉय हमेशा रहे। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, जिसकी जो लवलीनेस है, जो हमें हमेशा प्यारी लगे, जिसकी जो हैप्पीनेस है वो हमेशा बढ़े और ये कभी भी बेकार ना हो। और ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें किस तरह का एहसास दिलाती है, इन लाइंस में बताया है। व्हाट विल कीप अ वॉर क्वाइट फॉर अस। वॉर का मीनिंग होता है एक शेडी बून, जहां पर आप बहुत ही सिक्योर्ड फील करते हैं। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है ये हमको एहसास दिलाती है एक शेडी बून का, एक सिक्योरिटी का, जहां पर हम एक अच्छी नींद लेते हैं और अच्छी नींद के बाद हमको अच्छे सपने आते हैं, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और उसकी वजह से क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब होता है जब आप रिलैक्स्ड सिचुएशन में हूँ, तो ये सभी पॉसिबल होता है थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से। यानी इन पूरी लाइंस में पोइट ने हमें बताया है कि थिंग ऑफ ब्यूटी आपके लिए वो होती है जो आपको सिक्योरिटी दे, जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको हमेशा इंपॉर्टेंट लगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Therefore, on every morrow are we reading a flowery wind to wind us to the earth. मोरो का यहाँ पर मीनिंग है टुमारो और यहाँ पर फ्लावरी वेंट से मतलब है कि जब हम किसी भी चीज़ को गूंथते हैं। रीडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गूंथना। तो यहाँ पर बताया गया कि हर दूसरा दिन जो होता है हम उसमें क्या करते हैं, हम एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं, यानी फूलों को चुन चुनकर उसका बैंड बनाते हैं। यहाँ पर फ्लावर से मतलब है कि हम अपनी यादों को बुनते हैं, यानी उन समय को याद करते हैं जब हमारे साथ अच्छा हुआ था या जब हम खुश थे। और ये हम कब करते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम किसी डिसअपॉइंटमेंट में होते हैं। डिसअपॉइंटेंस का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट। साथ ही यहाँ पर पोइट ने ये बताया है कि जो हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, डिप्रेशन का टाइम होता है, हमारी सैडनेस जो होती है, या इनह्यूमन डर्थ का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि ह्यूमैनिटी नहीं रखते। तो ऐसे लोग जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं, उस समय क्या होता है, नोबल नेचर जो अच्छे लोग हैं वो हमें उन ग्लूमी डेज, उन अंधकार वाले दिनों से बाहर निकाल करके ले आते हैं। यानी यहाँ पर पोइट ये बता रहे हैं कि इस धरती पर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जब बुरे लोग हमको कभी बुरे समय में ले जाते हैं, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं, तो उस समय ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है जिसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमको उन दिनों से बाहर निकाल लेती है। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, उन सभी वेज से, उन सभी रास्तों से जो अंधकार से भरे हुए हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, वहां से हमको निकालने का काम थिंग ऑफ ब्यूटी करती है। मेड फॉर आर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। जो हमारी बुरी चीज़ें होती हैं, डार्क स्पिरिट का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जो सोचते हैं, हम गलत भी सोच सकते हैं, अच्छा भी। जब हम सैडनेस में होते हैं तो हम बुरा भी सोचते हैं, अपने लिए एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स को एकदम से फेस करने नहीं कर सकते हैं। तो उस समय क्या होता है, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ये हमें उस अंधकार वाला जो एक पर्दा जो हमारे सामने आ जाता है उसको हटाने का काम करती है। अब इन लाइंस में पोइट ने हमें बताया है कि उनके अकॉर्डिंग थिंग ऑफ ब्यूटीज क्या हैं। जैसे हमारे लिए कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी। बट जॉन कीट्स के अनुसार थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, आपको एग्जाम में मिल सकता है ये क्वेश्चन कि जॉन कीट्स ने जो थिंग ऑफ ब्यूटीज बताई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी हैं, सच द सन, द मून,
trees old and young sprouting a shady wound for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear rills। यहाँ पर बताया गया है कि जॉन कीट्स कहते हैं कि जो सन है, मून है, ट्रीज हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, जो कि हमारे लिए छाया करते हैं, हमारे लिए एक जो है आशीर्वाद की तरह हैं, और फॉर सिंपल शीप, यहाँ पर ये बताया जॉन कीट्स ने कि ये सारी चीज़ें सिंपल शीप यानी हर किसी प्राणी के लिए उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं कि आप अच्छे नहीं, वो अच्छा नहीं, तो जो हमारा नेचर है उसने कहीं भी डिस्क्रिमिनेट किया हो, उसने सभी को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, जैसे कि डैफोडिल्स यानी फ्लावर्स, और विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड द क्लियर रिल्स। क्लियर रिल्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो स्रोत होते हैं पानी के, जहाँ से पानी निकलता है। इन सारी चीज़ों को जॉन कीट्स ने थिंग ऑफ ब्यूटी बताया है, और साथ में ये भी बताया है कि ये सारी चीज़ें जो नेचर है उसने हम सभी को प्रोवाइड कराई हैं, यानी ये अवेलेबल हैं फॉर सिंपल शीप यानी हर किसी प्राणी के लिए। ये जो स्टैंजा हम पढ़ने वाले हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से पढ़िए। दैट फॉर दैम सेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक। ये जो कूलिंग एटमॉस्फेयर है ये कौन बना रहा है? ये क्लियर रिल्स बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि पानी जहाँ से भी बहता है उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट के अंदर जो क्लियर रिल्स हैं वो जब वहाँ पर बह रही हैं तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो ठंडा हो जा रहा है। जाइंट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। और ये जो समर्स हैं उसमें इसके जो समर है उसमें गर्मी जो पड़ रही है उसको तोड़ रहा है, उसको कम कर रहा है। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और उस फॉरेस्ट में से जो रोज है उसकी खुशबू आ रही है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। अब यहाँ पर इन लाइन्स में पोइट ने हमें ये कहा है कि केवल थिंग ऑफ ब्यूटी वही लोग नहीं हो सकते जो अलाइव हैं या जिनको हम देख पा रहे हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी एक डेथ भी हो सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि डेथ कैसे एक थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती है? हो सकती है, क्यों हो सकती है? इन लाइंस को हम आगे पढ़ते हैं फिर बताते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग। अब इन लाइंस में पोइट ने हमें ये बताया है कि किसी की भी डेथ भी थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि ऐसे लोग जो किसी के लिए मर गए हों, जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मर गए हों, जो किसी की जान बचाने के लिए मर गए हों, जिन्होंने किसी अच्छे काम के लिए अपनी जान दी हो, ऐसे लोगों का नाम इतिहास में दर्ज है। उनके बारे में, उनकी स्टोरीज, उनके जो लाइफ रही है उसके बारे में हम लोगों से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और इस तरह से वो मरने के बाद भी हमारे बीच में जिंदा हैं। यानी उनकी जो डेथ है वो भी ग्लोरियस है। ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स यानी उनकी जो डेथ है वो भी हमारे लिए ग्लोरियस बन गई है। एन एंडलेस फाउंटेन, यहाँ पर एंडलेस फाउंटेन जो बताया है वो बताया है उन चीज़ों को जो कि हमें नेचर द्वारा प्रोवाइडेड हैं, जैसे सन हो गया, मून है, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह हैं, यानी ये कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। पोरिंग अनटू अस, ये हमको लगातार मिल रही हैं फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, ये हमको भगवान की तरफ से, स्वर्ग से हमेशा लगातार मिल रही हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। आई होप कि ये एक टफ पोयम थी और आपको समझ आई हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही बताएं इसके पोइट का नाम भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।